नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कुछ समय से जो है लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वाद विवाद वायरल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रताप कदम को लेकर कि उनके द्वारा जो है मूर्तियां खंडित की गई हैं। आइए आज हमारे साथ प्रताप कदम जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या और ये क्यों हो रहा है, ये भी हम जो है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मूर्तियां खंडित की गई हैं आपके द्वारा, क्या हुआ है, कहाँ का मामला है और कब ये पूरा वाद विवाद शुरू हुआ? ये हमारा जो मामला है संत गुरु रविदास सभा जयकुंपुरा गुड़गांव का है जी और ये पिछले चौथे पचहत्तर से हमारी सभा बनी हुई है जी और इसमें हमारे बायलॉज के साथ 2 साल में हर साल चुनाव होते हैं। जी तो उसी के वाद विवाद के मामला चल रहा है क्योंकि पिछले प्रधानों ने भी 20 साल का हिसाब नहीं दिया। उसमें श्री दिलीप साहनी जी के मामा जी थे 20 साल से प्रधान, 20 साल का हिसाब उनके पास था जो दिलीप साहनी जी ने कहा था कि मैं दे दूंगा, उन्होंने दिया। उसके बाद श्री मोतीलाल जी प्रधान बने 3-4 साल, वो फिर एक्सपायर हो गए, उनका हिसाब था। श्री कन्हैयालाल जी जो अग्रिम प्रधान बने जी जी 2007 में, उनके पास था। फिर 14-15 साल से श्री कन्हैयालाल जी के पास इसका हिसाब रहा। जी ना तो 20 साल का हिसाब उन्होंने दिया है, ना 3 साल का जो कन्हैयालाल जी को मोतीलाल जी उन्हें वो दिया और ना 15 साल ये दिया। और अभी 5 दिसंबर को 5 दिसंबर 2021 को हमारे चुनाव हुए थे सभा के जी और उस चुनाव में मैंने भी भाग लिया प्रधान के लिए। जी तो मैं कुछ वोटों से वहाँ रह गया था। तो ये हमारे जो चुनाव होता है ये 2 साल के लिए इसकी अवधि होती है और 2 साल में चुनाव कराना होता है। जी इसी 2 साल के भीतर हमें कम से कम साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग आम सभा की बैठक करानी होती है। उसमें सब प्रधान अपना हिसाब किताब कार्य का सौंपता है। तो उसके बाद इसके क्या नाम है 2 साल बाद एक महीने पहले प्रक्रिया चल जाती है चुनावों की। जी तो इसके लिए मैं लगातार इनको इनको लेटर देता रहा, भाई आपने हिसाब किताब नहीं दिया, भाई अपना हिसाब नहीं, पिछला हिसाब किताब नहीं दिया। इससे पहले जब हमारा चुनाव स्टार्ट हुआ था तो दिलीप साहनी के परिवार की कम से पूरे परिवार की सदस्यता थी जी और ये जो प्रधान जोगिंदर सिंह जी, इनकी भी सभा के पैसे 22,000 सभा के पैसे थे, 2 रसीद बुक इनके पास थी, इनकी भी सदस्यता थी। जब सदस्य बने तो ये भी सदस्य बने तो हमने काफ़ी विरोध किया भी इनकी सदस्य रद्द है और हमारे जो बायलॉज के हिसाब से जिनकी सदस्य रद्द होती है उनको जनरल बॉडी आम सभा बैठक में ही उनकी सदस्य ओपन हो सकती है। तो आप इसमें किसी पद पर नियुक्त हैं इस सभा में अभी? नहीं, मैं अभी नियुक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं 2007 की बॉडी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसमें 2007 में रहा मैं। और लगातार, क्योंकि ये मंदिर हमारे घर के सामने ही है जी, तो हमारे बस में जुड़ा हुए हम सब मंदिर के सारे कार्यों में, सारे पूरे प्रोग्राम में हम भाग लेते हैं। ये जो प्रधान है इसने हमें सम्मानित किया, सभी सम्मानित करते हैं। तो लगातार सम्मानित कर रखा हमारे को, तो हमारे इसमें काफी हमारा लगाव है क्योंकि सामने आया तो हमने शुरू से बचपन से हमने उसको देखा है। तो आपका जो है सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के नेता और आपका नाम, तो वो पार्टी विशेष का ही नाम लिख के क्या कोई पॉलिटिकल रंजिश भी चल रही है इसकी एवज में? चक्कर क्या है, कुछ नहीं है। वो हमारे यहाँ पर क्या करते, ये क्या कि हमारे बायोलॉजी में एक लाइन लिखी हुई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता कार्यकारिणी सदस्य नहीं बन सकता जी। तो इसको ये बार बार इसको इसलिए उजागर कर रहे हैं कि अगले जो प्रधान लड़ता हम इसको वहां पर रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात, इसमें आम आदमी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ये हमारी सभा का सोसाइटी का मामला है। गुरु रविदास सभा आज से नहीं है, ये 14 से और लगातार हमारी काफ़ी कंप्लेंट, पहले जो अमित चंद साहनी जी पूर्व प्रधान थे सर, मैं उनका नाम, हमारे बुजुर्ग थे, हमें बोले साथ लेके चलते थे, लेकिन कुछ हिसाब किताब के बारे में वाद विवाद था हमारा जी। उसमें विजिलेंस इंक्वायरी भी चली है हमारी, ऐसी नहीं, विजिलेंस इंक्वायरी भी चली है और उस टाइम में दुकान में कब्जे भी हुए हैं। हमने कब्जे को भी रोका, आज से नहीं का मामला, आज का मामला चल रहा है। तो हम बार बार हिसाब किताब की बात करते हैं तो ये और कई करोड़ों का हिसाब किताब है, कम से 40 साल का। इसमें एक हमारी सभा की 4 प्रॉपर्टी हैं, श्री गुरु रविदास सभा, श्री घोषण देवी चाठ मरला में मंदिर है वो है हमारा, एक श्री काली माता मंदिर नई बस्ती में, एक हमारी शमशान भूमि के नाम से 4 मरला में शक्तिनगर में एक प्रॉपर्टी है। तो ज़्यादा विवाद जो है, एक काली माता मंदिर है जो श्री दिलीप साहनी जी के कब्जे में शुरू से रहा है जी, और उसको 40 साल से हम उसका हिसाब मांग रहे हैं, वो हिसाब नहीं दे रहे। जब विजिलेंस इंक्वायरी चली तो उन्होंने उसकी एक अवैध सभा बना दी उसी नाम से जी, और बना के और हमारे पे केस डाल दिए 2 साल में कि ये इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो विवाद ज़्यादा 40 साल का हिसाब दिलीप साहनी के पास काली माता मंदिर वाला है। जब ये चुनाव हुआ, जब मेंबरशिप की बात आई, जब तो मैंने मेंबरशिप होल्ड करा दी, ये तो मेंबर ही नहीं है, मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो उसमें ये जो प्रधान है इसका, जो जोगिंदर सिंह, इसका भी मेंबरशिप खत्म थी, एक साथी और थे। तो जब मुझे बुलाया चुनाव अधिकारी, इसका क्या करें,
भाई आगे कैसे हल हो सकता है। तो मैंने कि ये जनरल बॉडी का मुद्दा है, इनकी जो मेंबरशिप खुलेगी वो जनरल बॉडी के उसमें खुलेगी, आपके पावर नहीं है। फिर भी कह रहे चलो मामला हम चुनाव करा तो कैसे करा सकते हैं। पर अभी जो मूर्ति खंडित होने अभी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि ये प्रधान है, इनके पास सभा के 22,000 रुपए थे 12 साल से और 2 रसीद बुक थी इनके पास। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा ये सभा को ये पैसे दे देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, इन्होंने पैसे दे दिए। ऐसे ही क्या ना, एक बंदा था उसने माफीनामा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब दलीप साहनी जी के परिवार की बात आई तो उनको उन्होंने टाइम लिया, चुनाव अधिकारी से बुलाया और उन्होंने कहा भाई आपके ये मामला, आपका हिसाब किताब इसका काली माता मंदिर का भाई क्या मामला है। तो दलीप साहनी 2 घंटे बहस कर दलीप साहनी खुद लेटर दिया लिख के कि भाई जो भी 5 दिसंबर को 2021 को नई कार्यकारिणी बनी, मैं उसको सारा हिसाब किताब हैंडओवर और मंदिर हैंडओवर कर दूंगा। लेकिन आज पूरे 2 साल से ऊपर हो गए, ना दलीप साहनी ने हैंडओवर किया है, ना कन्हैयालाल ने हैंडओवर किया है, ना पिछला दलीप साहनी जो पिछले 20 साल का हिसाब वो हैंडओवर किया है, और ना ही ये जो 2 साल की कार्यकारिणी, ना इसने कोई जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, ना कोई हिसाब, ना कोई चुनाव की प्रक्रिया करी है। अब 5 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हमारे वहां पर आप भी शायद एक बार गए होंगे, शायद मंदिर में गए होंगे, तो हमारे वहाँ एक भवन बना है रविदास भवन, उसका 5 शायद दिसंबर उसका जो उद्घाटन किया था श्री इंद्रजीत जी ने किया था 21 में। तो उसमें उनकी नेम प्लेट्स भी हैं, मेरे फोटो में दिखा दूंगा, जो उन्होंने उनका उसका वो जो शिलान्यास किया था। तो ये भवन नगर निगम की तरफ से बनाया जा रहा है, करीबन 2 करोड़ के आसपास का बजट पास है। इसमें गुरुग्राम के हमारे मेयर साहब हैं, उन्होंने इसमें काफी मेहनत की है, हमारे पास से जिन दलीप साहनी जी ने काफी मेहनत की है, लेकिन वो अभी तक अनकम्प्लीट है। वो अनकम्प्लीट है और उसमें अभी आप देखेंगे तो सीढ़ी जो बनाई है बिना पत्थर की सीढ़ी, वो ग्रिल लगा दी है। चलो वो बात नहीं, वो चलो चलता रहता है मंदिर का काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी ये जो भवन अनकम्प्लीट है, इसके 2 पिलर्स हैं जो पीछे द्वार के पीछे आ रहे 2 पिलर्स, वो नगर निगम के बनाए गए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नगर निगम ने काम कमीशन नहीं दिया, नगर निगम ने कोई उद्घाटन नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस प्रधान ने क्या काम करा, उसके ऊपर पत्थर लगा के और अपनी कार्यकारिणी का पत्थर लगा दिया उसके ऊपर, अपनी कार्यकारिणी का। मेरा विरोध ये था कि मैंने ये कहा था भाई आपकी कार्यकाल 5 तारीख को खत्म हो गया, भाई आप आम सभा की बैठक बुलाएं और चुनाव कराएं, उसके बाद कोई भी आगे कार्रवाई करें उसमें। ये मेरा था, लेकिन वो नहीं माने। इसके अलावा जब हमारा जब चुनाव का कार्य खत्म होता है तो हमारे पैटर्न्स हैं, इसमें 4 पैटर्न बनाए हुए हमारे, जिसको हम सरप्रस्त बोलते हैं, श्री अशोक आजाद जी, श्री अनिल आजाद जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री पवन साहनी जी, जो दलीप साहनी जी सगे भाई हैं। तो मैंने उनको लिखित में 6 तारीख को साइन करा के 7 तारीख को उनको ये दिया, उनको वर्बली भी कहा और 6 तारीख को उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी कहा कि भाई यस इनका कार्यकाल खत्म हो गया है और ये गुपचुप अवैध तरीके से ये यहाँ पर अपना पत्थर लगाना चाहते हैं। भाई कृपया आपसे उम्मीद है कि ये इनको रोका जाए ताकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। और दूसरी बात ये कि भाई इसका आप निष्पक्ष रूप से आम सभा की बैठक करा के चुनाव कराएं, इनका हिसाब क्या लें, ये मेरी बात थी। इसी बीच में क्या हुआ कि इन्होंने अपना पत्थर, वो अशोक आजाद जी ने बुलाया उनको, प्रधान जी को, भाई प्रधान जी ऐसे मामला है, आप इस काम को रोक दो, जनरल बॉडी मीटिंग कराओ, चुनाव जब करा लेना। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, उन्होंने काम को वो अंजाम दे दिया, कर दिया। तो उसमें क्या है कि अब परसों की बात है, इन्होंने क्या काम करा, पहले से मेरे कह रखा था इन्होंने कि भाई अगर तेरा तो हम मंदिर में आना बंद कर देंगे, तेरा मंदिर में घुसना बंद कर दे, हम तेरे को ऐसे झूठे मुकदमे फंसाएंगे, तू हाथ आगे रोएगा। इन्हें पहले धमकी दे रखी, जहाँ से बंद कर तेरे को हम घुसने देंगे। तो इन्होंने क्या काम करा, बवंडर रचा इन्होंने जो शनि की मूर्तियां गिरा दी, अपना सिर्फ परिवार गिरा दिया और गिरा के इन्होंने ये कह दिया कि ये प्रताप सिंह कदम का भी पत्थर वड़े बरसा के प्रताप सिंह कदम ने किया है। अच्छा, तो ये आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मैं प्रताप कदम ने किया, जबकि मुझे सूचना मिल रही है, मैं नाम, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं है, लोग कह रहे हैं कि दलीप साहनी का भाई है युद्धवीर साहनी भाई जी और प्रधान ने, इन्होंने सबने मिलकर, जवाहर प्रसाद इन्होंने मिलकर वो बवंडर रचाया है। क्योंकि मैंने उनसे सचिव से कहा जी मेरी आप लोकेशन देख लो, मैं किस टाइम कहाँ था, मैंने किस टाइम कहाँ नाश्ता किया, मैंने मोबाइल चार्ज किस टाइम किया, कहाँ क्या, मेरी लोकेशन देखें, वीडियो देखें, पता चल जाए किसने किया किसने नहीं किया। तो इस बात में ये थाने गए थे, वहां पर थाने में बुलाया था, मैं भी गया था, काफी हमारी बातें हुई हैं। तो एसएसपी साहब ने कहा जी भाई ऐसे बात एफआईआर हो गई। मैंने कहा जी आप एफआईआर खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, पहले पर इसकी तस्दीक करो। तो आपने भी अभी जो है इसके ऊपर, अगर आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की? हाँ जी, मैंने कल थाना एसएचओ को, थाना शहर को मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है कि ये भी जो आरोप लगाए हुए मूर्ति तोड़ने के, ये निराधार है, सरासर गलत हैं, इन्होंने स्वयं अपने आप की मूर्ति तोड़ी है। मेरे विवाद सिर्फ इतना था कि भी ये 5 दिसंबर
2023 को कार्यकाल खत्म हो गया था, आम सभा की बैठक ने ना बुलाई, ना इन्होंने कोई हिसाब किताब दिया। इसको लेकर मेरे विवाद था। बाकी मूर्तियां जो तोड़ी है इन्होंने स्वयं अपना आप तोड़ी है। अगर कोई इनका वीडियो मेरा दिखा दे तो भाई मैं उसकी बहुत दोषी हूँ। लेकिन आज तक जो है ये बातें कभी भी आउट नहीं हुई हैं, तो अभी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर ये चीजें ट्रेंड हो रही नहीं, देखिए हमारी ये सोसाइटी का मामला, सभा का मामला है। हमने कभी भी इस बात को, अपने सभा की बात को कभी सोशल मीडिया पर नहीं डाला ताकि हमारे समाज का, सभा का नाम खराब हो। जी जी। तो हमने इसलिए हमारे जो पर्सनल ग्रुप है हमारे, वो चलते रहते, उसमें बात चलती रहती है। हमारे जो प्रधान जी जुड़े हुए रोज उनकी वो है, मेरे पास काफी उसकी वो है जो दिखा रहे हैं बार बार के इन्होंने ये कहा, ये लिखा है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने तोड़ा है जी, फंसाने की कोशिश की। अभी इसको हम फंसाते हैं, अभी इसने ये लिख के दे रखा है, मैं तोड़ूंगा। तो अभी आपकी मांग क्या है अगर आप प्रशासन की बात करें? नहीं, प्रशासन से मेरी मांग ये है कि जी एक तो ये जो इन्होंने पत्थर जो लगाया था कार्यकारिणी का, ये असली जड़ क्या है? इन्होंने उस पे पत्थर पे ये लिखा कि इस प्रवेश द्वार का संपूर्ण कार्य इस कार्यकारिणी द्वारा किया गया, जबकि गेट ऑलरेडी 2012 के अंदर बन के तैयार हो गया। उसमें 18 लाख रुपए कम से कम पिछली सभा के प्रधान ने लगाए हैं। भाई उसने फिर आपने कौन सा गेट बनाया है? तो इन्होंने जो निगम ने जो पिलर बनाए थे उस पर पत्थर लगा के इन्होंने अपने कार्यकारिणी का पत्थर लगा दिया। इसका विरोध था हमारा कि आप ना लगाएं, आप चुनाव कराएं, उस चुनाव के बाद जो भी कहें आम सभा में बैठे बात करें, बात सब सहमति लगाएं बात। तो इसमें सिर्फ आप ही है जो आवाज उठा रहे हैं या बाकी सभा के लोग भी हैं जो इस चीज को? नहीं, 105 लोगों ने जो हमारे पैटर्न्स हैं, चारों पैटर्न्स को 7 तारीख को 105 से ज्यादा करीब लोग हैं जिन्होंने, हमने सिग्नेचर करके उनसे मांग की थी कि अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इस कार्यकाल खत्म हो गया था और आप ये गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से इसमें हमारे अपनी कार्यकारिणी पत्थर लगाना चाहते हैं, जबकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया और इससे कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विवाद होता है। तो भाई आप इसलिए इसको रोका जाए और क्या नाम है, अगले आप आम सभा की बैठक बुलाकर इसके निष्पक्ष रूप चुनाव कराएं, इनसे हिसाब से लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रताप कदम जी। बड़ी बात ये आती है कि क्या कोई भी अगर न्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसी को ही क्यों फंसा दिया जाता है? ये वाद विवाद जो चल रहा है इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच के बाद ही तय होगा। बट यहाँ पर जो ज्यादातर देखा जा रहा है, पॉलिटिकल दबाव भी देखा जा रहा है, यहाँ कहें कि एक परिवारवाद भी देखा जा सकता है। यहाँ पर आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखें और हम आशा करते हैं कि प्रशासन और न्यायपालिका इसके ऊपर जरूर काम करेंगे और जो भी इसमें बेहतरी है या फिर हम बात करें कि जो सत्य है वो बहुत जल्द ही उजागर होगा।